नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रिजेश और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में क्या अंतर होता है। हम कैसे जानेंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और स्व अर्जित संपत्ति क्या होती है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पैतृक संपत्ति, जो संपत्ति हमको विरासत में मिलती है, यानी कि बुजुर्गों द्वारा जो संपत्ति हमको मिलती है उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि कोई प्रॉपर्टी मेरे दादा को, उनसे मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी से मेरे को और मेरे से मेरे बच्चों को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको पैतृक प्रॉपर्टी कहते हैं। पैतृक प्रॉपर्टी में सबका समान हिस्सा होता है, सबका अंश समान होता है। यदि पैतृक प्रॉपर्टी आपके पिता द्वारा किसी कारणवश बेचा जा रहा है तो आपको यह अधिकार होता है कि आप उसको बेचने से रोक सकते हैं। पर अगर पिता द्वारा परिवार की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में प्रॉपर्टी बेची गई है तो रोकना बहुत मुश्किल है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। अगर आपके पिता अपनी लड़की की शादी में या अपनी बीमारी में या अपने घर बनाने में इस टाइप के काम में अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उनको रोकना बहुत ही कठिन है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पैतृक प्रॉपर्टी क्या है। अब हम बात करते हैं स्व अर्जित प्रॉपर्टी की। स्व अर्जित संपत्ति वह संपत्ति है दोस्तों जो आप अपनी खुद की कमाई से, अपनी मेहनत से आपने वो प्रॉपर्टी बनाई है, वह स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। इसमें दोस्तों ना ही इसमें आपका किसी परिवार का हक होता है। यह प्रॉपर्टी जिसने कमाई है यह उसी का होता है। वह व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को चाहे तो किसी को भी दान दे सकता है, प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। इसको पूरा राइट है, वो उस प्रॉपर्टी को कुछ भी किसी को गिफ्ट भी कर सकता है। इसमें आपके वंश, आपका लड़का लड़की को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको ऐसा करने से रोके। हाँ दोस्तों, अगर आपके पिताजी की जिन्होंने प्रॉपर्टी कमाई है, वो संपत्ति अर्जित की है, अगर उनका बगैर वसीयत बनाए देहांत हो जाता है तो उनके देहांत के बाद उनकी प्रॉपर्टी में उनके जितने वारिसन हैं सबका समान हिस्सा होगा। उसमें उनकी बेवा का, वाइफ का, उनके लड़के का, उनकी लड़की का, सबका समान हिस्सा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।